बीनू सबको नमस्ते करिए। नमस्ते। तो बीनू आज आपको एक मजेदार कहानी सुनाएगा, लेकिन उस कहानी से पहले ये तो बताओ कि आज कौन सा अक्षर करेंगे। आज हम करेंगे अक्षर ल। बोलिए मेरे साथ, ल। हाँ, ल। शाबाश, बहुत अच्छे से ल बोला आपने। ल बोलते रहिएगा और इस कहानी में देखिएगा कितने सारे ल से शब्द मिलेंगे आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आज बीनू और बीनू की दोस्त लिली लंगूर गए थे कहाँ? गए थे लोहड़ी मनाने, अपने दोस्तों के साथ लोहड़ी मनाने। सो लोहड़ी का जो त्योहार है वो इंडिया में नॉर्थ में मनाते हैं, और जब फसल कट जाती है ना उसके बाद में रेवड़ियाँ, गजक, पॉपकॉर्न सब एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और आग जलाते हैं, और आग के आसपास गोल गोल घूमकर खूब नाचते हैं। ढोल बजता है, सारे धूम धमाका होता है, धूम धड़ाम करते हैं और फिर नाचते हैं, गाते हैं और खूब धूम मचाते हैं। तो बीनू को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना। बीनू और लिली ने सबके साथ मिलकर लोहड़ी मनाई, और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या देखा? रास्ते में देखा कि एक लड़का और एक लड़की आपस में लड़ रहे हैं, बहुत जोर जोर से लड़ रहे हैं। बीनू ने सुना और बीनू उनके पास गया और बोला, अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो लड़की जो थी उसने बोला, मेरा नाम तो लीना है और ये मेरा भाई है, इसका नाम ललन है, और हम दोनों लड़ रहे हैं। तुमने ठीक कहा, हम दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपनी मम्मी का एक लाल लॉकेट पहन के आई थी और हम यहाँ पर लुका छिपी खेल रहे थे। सो लुका छिपी जब हम खेल रहे थे तो उसी में मेरा लॉकेट कहीं गिर गया। मम्मी का इतना महंगा लॉकेट था, वो गिर गया। अब मेरा भाई ललन गया लॉकेट ढूंढने, तो जब ढूंढने गया तो उसके पैर में चोट लग गई, वो गिर पड़ा, और तब से वो लंगड़ा के चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ललन मुझे कहता है कि तुम लापरवाह हो, और मैं ललन को कहती हूँ कि तुम लापरवाह हो। अब बताओ, क्या मैं लापरवाह हूँ या वो लापरवाह है? तो बीनू ने कहा, अरे अरे चिंता मत करो, लड़ो मत, लड़ने की बात थोड़ी है, ना तुम लापरवाह हो ना वो लापरवाह है, चलो हम मिलकर लॉकेट ढूंढते हैं। तो बस बीनू ने क्या किया, लेकिन उससे पहले बीनू ने भाग के एक बड़ी सी लकड़ी लेकर ललन को दी और बोला, ललन तुम इस लकड़ी को पकड़ के चलो, तुम लंगड़ा रहे हो ना, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। तो ललन को ये बात बहुत अच्छी लगी, वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगा। और इस बीच लिली लंगूर ने और बीनू बंदर ने लॉकेट ढूंढना शुरू किया। तो घास के अंदर, फूलों के बीच में, पेड़ के पास, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला लॉकेट। तो लिली लंगूर को एक आइडिया आया, उसने बोला, बीनू यहाँ पर इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, मैं एक लंबे से पेड़ पर चढ़ जाती हूँ और ऊपर से ढूंढूंगी कि कहाँ है, ऊपर से देखकर बताती हूँ। तो बीनू ने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो लिली लंगूर भाग कूद के ऊपर ऊपर लंबे से पेड़ पर चढ़ गई, और जब चढ़ गई तो ऊपर से उसने देखना शुरू किया नीचे, और उसको ऊपर से चमचमाता सा लाल लॉकेट दिख गया। तो उसने आवाज लगाई जोर से, बीनू देखो ये रहा लाल लॉकेट। तो सब भागे, बीनू भी भागा, लीना भी भागी और ललन भी भागा, और उन्हें लाल लॉकेट मिल गया। तो लीना बहुत खुश हुई, उसने बोला, बीनू तुमको और लिली लंगूर को बहुत धन्यवाद कि तुमने मम्मी का लॉकेट ढूंढने में हमारी मदद की, लेकिन ये तो बताओ कि हम मम्मी को कब बताएं कि उनका लॉकेट खो गया था, डांट पड़ेगी ना। तो बीनू ने कहा, अरे घबराने की बात नहीं है, जब रात में मम्मा तुम्हें लोरी सुना के सुला रही होगी ना,
तब तुम बता देना। तो लीना ने कहा हाँ ये अच्छी बात है। तो जब रात में दोनों लोग घर आए और जब घर आके मम्मा ने दोनों को, लल्लन को और लीना को सुलाने के लिए लोरी गाना शुरू किया, तो लीना ने धीरे से कहा मम्मा एक बात बताऊं, आज तुम्हारा लॉकेट जो था ना लाल वाला, वो मुझसे खो गया था, लेकिन लल्लन ने और बीनू बंदर ने और लिली लंगूर ने सबने मिलकर ढूंढ दिया। तो सॉरी, तुम्हारा लॉकेट मुझसे गिर गया था। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुम लापरवाह नहीं हो, सबसे कभी ना कभी कोई ना कोई चीज गिर जाती है, तो कोई बात नहीं, अब कम से कम मिल गया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा ने कहा चलो अब इसी बात पे दोनों को एक छोटी सी लोरी सुना के मैं सुला देती हूँ। तो मम्मा ने लल्लन की और लीना की सबसे मनपसंद लोरी गाई, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लीना करे तमाशा। तो ऐसे करके मम्मा ने लीना को और लल्लन को सुला दिया और लोरी गाई, और बस उससे सब, फिर बीनू बंदर को तो अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन कितना अच्छा गया। अब आप बताइए, क्या आपने लोरी सुनी है? क्या आप लोरी सुनकर सोते हैं? कौन सी लोरी आपकी सबसे फेवरेट है, सबसे मनपसंद है? आप खुद ही गाते हैं, खुद गा के सोते हैं? अरे वाह, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, खुद गा के सुनाते भी हैं। ओ, तो कहानी सुनते हैं या लोरी गाते हैं, ये सोचिएगा कि आपको सबसे अच्छी लोरी कौन सी लगती है। और अगर आपसे कोई चीज़ खो जाती है तो क्या आप बता देते हैं मम्मी को, पापा को या बड़ों को, दादी को, नानी को, किसी को बताते हैं कि आज मुझसे ये खो गया? तो ये सोचिएगा और साथ साथ ल की प्रैक्टिस करिएगा खूब, ढेर सारी, ठीक है? और हम मिलेंगे अगली बार एक अगले वीडियो में। क्या कहा बीनू? ओहो, सांस नहीं ली, सांस तो लेनी है, तो सांस लेते हैं, वो भी तो ल से है, लेना, सांस लेना। सो हम सांस लेंगे और आप भी मेरे साथ सांस लीजिए, सीधे बैठ जाइए और हाथ सीधे रखिए और सांस अंदर लीजिए, रोकिए और सांस बाहर। शाबाश, एक बार और करिए, अंदर लीजिए, रोकिए और बाहर छोड़िए। अरे वाह बीनू, इनको तो सांस लेना आ गया और आपने सही समय पर याद दिलाया सांस लेने की। तो अब बीनू आपसे मिलेगा अगले वीडियो में एक अगले अक्षर के साथ और एक बहुत मजेदार कहानी के साथ। तो आप मिलने आइएगा, ठीक है? बाय बाय।